हेलो गाइस, मैं बात करने वाला हूँ द गाय हु इज एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर एंड जो कि अच्छे अच्छों की वाट लगा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ जोरो की। आप सब लोगों के दिमाग में भी जरूर क्वेश्चन आया होगा कि क्या जोरो एडमिरल्स को बीट कर सकता है नहीं आफ्टर वानो। तो जानने के लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी एडमिरल से कंपेयर करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट जोरोस पावर। तो जैसे सबको पता ही है कि जोरो कितना स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्समैन है एंड वानो में एनमा मिलने के बाद ही बिकम्स मोर लीथल, बट स्टिल अभी तक भी जोरो स्पोर्ट्स को मास्टर नहीं कर पाया है। अगर मैं तीनों स्पोर्ट की बात करूँ, कोजाबुरो ने ही क्राफ्ट की है एंड दोनों ही 21 ग्रेट स्वॉर्ड्स हैं एंड थर्ड में है सेंदाई कीतेत्सु जो कि कर्ट स्वॉर्ड है, बट इट इज नॉट एज गुड एज दी अदर टू। और हाकी पावर्स की बात की जाए तो ही हैज़ ऑल 3 टाइप्स ऑफ हाकी, जिसमें भी ही नोज द एडवांस कॉन्करर्स विच इज केम एज ए सरप्राइज फॉर एवरीवन एंड अदर हाकी का एडवांस वर्जन जोरो को नहीं पता। तो ऑल एंड ऑल अभी जोरो ने तीनों को ही कम्प्लीटली मास्टर नहीं किया। तो जैसे हमने देखा कि किंग के साथ फाइट करने के टाइम पे भी जोरो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था एनमा के साथ एंड जोरो इज नॉट बीइंग एबल टू हिज 100% एबिलिटी कैन स्टिल बी एबल टू डिफीट किंग, जो कि काफ़ी अपने आप में एक बड़ी बात है। और उस एंटायर फाइट में ही स्ट्रगल्ड विद एनमा सो मच एंड ही इज ऑल्सो एबल टू डिफीट किलर इन जस्ट अ सिंगल स्लैश, जो कि काफ़ी ही एपिक मोमेंट था। एंड इन सब पावर्स होने के बाद भी ही वाज ऑल्सो एबल टू कट पीका इन हाफ, जो कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। Number 1 on our list is Fleet Admiral and the former Admiral Sakazuki and this magma beast have some insane power, जो कि आप सबको पता ही है कि समिट वॉर में हुई आका यूनिवर्सिस वाइट बीड कौन ही भूल सकता है एंड ही सीरियसली क्रिएट सो मच केओस। तो कौन ही भूल सकता समिट वॉर में क्या डोनट्स बनाए थे भाई ने। एंड मुझे नहीं लगता ये जोरो की छाती में भी छेद करने में ज़रा भी टाइम लगाएगा, पर ये इतना भी ईजी नहीं होने वाला है आका इनो के लिए, क्योंकि अगर हम ये मान के चले कि नेवी फ्लीट एडमिरल सेम एज योंको इन पावर डायनामिक्स, फिर भी हमने देखा कि जोरो ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अशुरा अटैक से कायदो को घायल कर दिया था एंड ही इज ऑल्सो एबल टू विथस्टैंड अटैक फ्रॉम बोथ द योंकोज एट द सेम टाइम, विच इन माई ओपिनियन इज सेम एज अटैक टेकन बाय आका इनो फ्रॉम वाइट बियर्ड इन समिट वॉर। तो स्ट्रेंथ एंड स्पीड तो बंदे में है ही, साथ ही में एनमा और एडवांस कॉन्सलर्स को अगर हम मिलाएं तो ही कैन गिव आका इनो अ गुड फाइट, पर स्टिल आका इनो को बीट करने के लिए जोरो लीड master all his powers and he continuously needs to use his Ashura and King of Hell attacks by using advanced conquerors quoting, which is I think is quite exhausting for the current Zoro to do. स्पीड के मामले में भी जोरो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी हेल्प से ही कैन सीरियसली डू सम डैमेज टू हिज बीस्ट एंड इवन इफ आकाइनो मैग्मा बुलेट्स भी फायर करें तो ही कैन हैंडल इट, बट आई थिंक इट इज स्टिल नॉट इनफ टू बीट आकाइनो, क्योंकि रहम नाम का शब्द आकाइनो के स्कूल में सिखाया ही नहीं गया। And as we see in Ohara, he also did not differentiate who is good or bad, so same for his fight. Also, he will not hold back against Zoro, तो Zoro के लिए भी Akainu is too much to handle, so at last Akainu can easily beat him. सेकंड नंबर पर आता है किजारू और ये फाइट भी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बट स्टिल आई फील कि किजारू के पास अपर हैंड है ओवर जोरो, क्योंकि ये बंदा जोरो से भी ज़्यादा फास्ट है, बिकॉज ही कैन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये इजीली स्पीड में जोरो को बीट कर देगा एंड इसके पास लेज़र बीम्स हैं जिससे वो लॉन्ग रेंज से ही जोरो को काफ़ी डैमेज कर सकता है, क्योंकि इन लेज़र बीम्स को जोरो ज़्यादा देर तक डॉज नहीं कर पाएगा। तो ऑल्दो जोरो के अशुरा और किंग ऑफ हेल अटैक्स योंको लेवल अटैक्स हैं एंड कॉन्करर हागे का यूज़ करके वो काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे सकता है, पर इट्स प्रिटी मच पॉसिबल कि किजारो की स्पीड की वजह से जोरो कैन मिस हिज अटैक्स और किजारो विल नॉट लेट जोरो अटैक हिम, एंड वो अगर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर भी पाए तो उसके लिए जोरो नीड्स टू कम क्लोजर टू किजारू, जबकि किजारू उसको दूर से ही अटैक कर सकता है। तो आई में से कि जोरो कैन डू स्लाइटली बेटर इन दिस फाइट, पर स्टिल रिसेंटली हमने अगेड में भी देखा एंड जैसे आप सबको पता ही है कि उसने रॉब लूची के खिलाफ बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं किया, पर एट लास्ट ही बीट लूची विद हिज न्यू अटैक। पर आई थिंक किजारू इज मच स्ट्रॉन्गर देन लूची, तो अनफॉर्चुनेटली जोरो उसको नहीं हरा पाएगा। थर्ड पर आता है आर आइसमैन आउकीजी। तो ऊपर वाली दोनों बैटल्स में से ये सबसे ज़्यादा एपिक होने वाली है एंड ये मैचअप काफ़ी ही इंट्रीगिंग होगा। वैसे तो आउकीजी के पास आइस फ्रूट है जिससे ही हैज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट आइस, ऑल्सो उसके पास काफ़ी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ भी है एंड उसकी एबिलिटीज़ उसको एक बेहतरीन अपोनेंट भी बनाती हैं, बट जोरो की भी स्ट्रेंथ को कंसीडर करना बनता है एंड द ग्रोथ ही शोज पोस्ट टाइम्स के व्हेन आफ्टर वानो इज जस्ट वाओ। आउकीजी के पास भी अच्छी स्पीड है पर किजारू जितनी नहीं, तो यहाँ पे जोरो अटैक कर सकता है अपनी हाकी के साथ, इवन इफ आउकीजी आइस को ऐसे शील्ड यूज़ भी कर सकता है एंड ही कैन स्टिल टेक डैमेज। उसके अलावा आउकीजी कैन कन्वर्ट द फ्लोर इन अ आइस स्केटिंग रिंग, जहाँ पे जोरो को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ही हैज़ द एबिलिटी टू ब्रेक द आइस। पर फिर भी यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि ये ईजी बैटल होगी जोरो के लिए, बिकॉज आकाइनो को आउकीजी को हराने में 10 दिन लग गए थे, तो जोरो का
इतने दिन सामने टिकना थोड़ा सा अनसर्टेन सा लगता है। एट लास्ट मुझे लगता है कि जोरो यहाँ पे भी हार जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जोरो एडमिरल्स को बीट कर पाएगा? एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड हमारी टीम के एक मेंबर आदित्य अपनी वन पीस की जर्नी शुरुआत कर चुके हैं, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, उसका लिंक तो वहाँ पे जरूर चेक कीजिएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट।